हेलो टू माय ऑल डियर स्टूडेंट, मैं आपका मेंटर संजय। हमारे करंट अफेयर की क्लास नंबर और स्टैटिक जीके की है ना, क्लास नंबर 10 है। और आज की क्लास में आपके जो टॉप न्यूज़ हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्थाएं पूरी इसमें ही कवर हो जाएंगी। ठीक है, विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें दिए हैं जो कि बार बार पूछे जाते, वो भी रिपीटेशन है। इंग्लिश की आपकी 10 चीज़ें वो दी हैं, बर्फ वाली वो भी यहीं पे आपको मिल जाएंगी, है ना। और वन लाइनर आपके 40+ वन लाइनर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कल का जो आंसर था ना, सबसे जो पुराना जो पर्वत है आपका, है ना, वो अरावली है भारत में, ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है ना। चलो आज की न्यूज में देखो, पहला एक है, भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में मानव केंद्रित से पर्यावरण केंद्रित अप्रोच अपनाने वाला विश्व का पहला न्यायालय है। ध्यान रखना, तो ऐसा विश्व का कौन सा न्यायालय है जो कि, ठीक है, क्या अपने निर्णयों में मानवों को केंद्रित नहीं रख रहा है, किसको न केंद्रित कर रख रहा है, पर्यावरण को बच्चों। ठीक है, मतलब पर्यावरण केंद्रित होकर अपना काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, हाल ही में नीति आयोग ने ट्रेंड वॉच क्वार्टरली, क्या ट्रेंड वॉच, ठीक है, क्वार्टरली नाम की एक रिपोर्ट जारी की है बच्चों। क्या ये रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट जारी की है, इसका दूसरा संस्करण जारी किया है अभी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रेड वॉच क्वार्टरली नाम की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चले। देखो, एक जो आपका है टाइगर और ट्रम्प, ठीक है, टाइगर ट्रम्प अभ्यास है जो, ठीक है, सैन्य अभ्यास, ये किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, तो बच्चों अभी क्या आपका विजाग में है ना, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में चल रहा है ये चौथा संस्करण इसका। तो भारत और अमेरिका, देखो टाइगर, तो बार बार अमेरिका के जो राष्ट्रपति ना मोदी जी को टाइगर टाइगर कह के बुलाते हैं ना, तो एक तो ये हो गए, और ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए। तो अमेरिका और भारत के बीच की एक्सरसाइज को अपन क्या कहेंगे, अभ्यास को टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। ठीक, ये 3 न्यूज इंपोर्टेंट थी आप आज की ये। ठीक है, अब कुछ साइंस के क्वेश्चन, फिर संवैधानिक संस्थाएं आपकी पूरी, है ना। तो सबसे पहले साधारण नमक का जो सूत्र है बच्चों क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, NaOH, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम है CaOCl2। ठीक है, इसके बाद में बेकिंग सोडा का जो सूत्र है ना, वो क्या है, NaHCO3 बाइकार्बोनेट, है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद नीलत होता, तो बच्चों नीलत होता CuSO4 और 2H2O, है ना, कॉपर सल्फेट और 2 एक्वस, है ना, मतलब कि 2H2O के अणु आपके। नेक्स्ट देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो ध्यान रख, देखो ऊपर क्या है कॉपर, यहाँ पे क्या है कैल्शियम, तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ऐसा आएगा, है ना। ध्यान रखना, ये बार बार इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक साथ हमने लिख के दे दिए, है ना, केमिकल रासायनिक नाम इनके। चलो रासायनिक सूत्र इनके। अब संवैधानिक संस्थाएं देखो, देखो बच्चों, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो कि आपके संविधान में दी गई हैं। ठीक है, अब देखो संविधान में अनुच्छेद नंबर 315 से 323 के बीच में UPSC, है ना, और SPSC यानी स्टेट PSC, ठीक है, तो ये दी हुई हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, आपको ये पता रखना है, और इसका अनुच्छेद याद रखना है ना कि 315 में है। इसके बाद में SPSC राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, जो भी एक क्लास की जो नौकरियां होती हैं ना बच्चों, इनके जरिए आप पहुंचते हैं उनमें। ठीक है, या तो UPSC या स्टेट PSC के जरिए। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये देखो अनुच्छेद नंबर 280 में बच्चों वित्त आयोग के बारे में आपको जानकारी दी हुई है ना, तो आपको अनुच्छेद याद रखना है। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 148 में बच्चों कैग के बारे में जानकारी दी है संविधान में, है ना, तो ये भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब, है ना। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद नंबर 200, ठीक है, 279A, ठीक है, इसमें GST परिषद के बारे में जानकारी दी है जो कि एक संवैधानिक संस्था है ना, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है,
जी बच्चों 338 में दी है आपकी ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट की 3 ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 338 में ए में, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर, नेशनल लिख लो, नेशनल कमीशन, कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है ना, सॉरी शेड्यूल है ना ट्राइब, ठीक है, ये लिख लेना। चलो इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ना, ये कितना 338 बी में है ना, बैकवर्ड क्लासेस। चलो 338 बी, इधर पे देखो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। देखो ये अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, अनुसूचित ये वाली जनजाति थी और ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। चलो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं सब। नेक्स्ट देखो जी इंग्लिश के हमने आपसे जो कहे थे है ना, आपकी वर्ब्स, ठीक है, ये इतना ही थी है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना संवैधानिक संस्थाओं का, ठीक है। इसके बाद में बाइंड, बाइंड मतलब होता है बांधना, तो इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म बाउंड है और बाउंड है, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी ये सेम हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेकंड और थर्ड कभी कभी सेम होते हैं। बाइट यानी दांत से काटना है ना, ये छोटे बच्चे नहीं काट देते वही, या फिर स्नेक में स्नेक जैसे जीव जंतु भी काट देना, वो भी बाइट। तो बाइट, विट और विटन, ठीक है। इसके बाद में ब्लो, ब्लू मतलब हवा का बहना है ना, बहना लिख लेना ना, बहना, ब्ल्यू, ब्ल्यून, ठीक है। इसके बाद में ब्रेक, ब्रेक ये मारना नहीं है ना, ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना किसी चीज़ को, ब्रेक कर देना, तोड़ना। ब्रोक, क्या है ये, ब्रोक, ये क्या है आपका, ब्रोकन। नेक्स्ट वन ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स बच्चों लाना, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, लाया गया मतलब है ना, पहले लाया गया होगा है ना, ब्रॉट। ये दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। बिल्ड का, बिल्ड यानी बनाना है ना, जैसे घर बनाना, तो बिल्ड कर रहे हैं आप घर के लिए है ना, बिल्ड यानी कि पहले बनाया गया होगा है ना, वो बिल्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी आपका बिल्ड ही आता है, ठीक। डिपेंड करता है कि आप अगर बास लगा रहे हैं नहीं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म के जैसे काम करना है ना। मान लो अगर ये है, ठीक है, मान लो इधर पे आपने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, हेड लगा दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के जैसे काम कर रहा है फिर, ठीक है। वो हम सिखा देंगे आपको टेंसेस में। बस्ट, बस्ट यानी कि फटना, जैसे टायर नहीं फट जाते वैसे ही, ठीक है, तो वही, ठीक है। ये वस्ट बस्ट तीनों फॉर्म में एक ही होते, सेम होते हैं। बर्न, बर्न यानी कोई जलना है ना, और जलाना भी होता है, ध्यान रखना है ना, चाहे जलें चाहे खुद से चाहे अपन जलाएं, ठीक है। वर्न या वर्ंट और वर्ंट तीनों फॉर्म मतलब एक फॉर्म अलग है, दोनों फॉर्म बराबर बराबर है, पर सेकंड और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन है बाय बच्चों, बाय मतलब होता है ब्रॉथ, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये और ये सेम है बिल्कुल, ठीक है, बस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक है एक सेकंड इसमें एक चीज़ मिस्टेक कर दी हमने, बॉट, ठीक है, BOUGHT, ठीक है, बॉट, ठीक है, ये होता है आपका। नेक्स्ट देखो कास्ट, कास्ट यानी कि फेंकना, ठीक है। चलो इसके बाद में कास्ट तीनों फॉर्म में सेम होती है ना, ये हम क्लियर करके आपको वैसे बता देंगे अभी आप, ठीक है, चल जाएगा, इसको रफ कर देना है ना। नेक्स्ट देखो कैच, कैच यानी पकड़ना, ठीक है, और कॉट और कॉट, ठीक है। ये आपके इंग्लिश के पूरे हो गए, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक। चलो नेक्स्ट की ओर, चलो वन लाइनर जल्दी जल्दी देख लो। न्यूमोर द्वीप किस की स्थिति, ठीक है, तो न्यूमोर द्वीप जो कहाँ पे है बच्चों आपका, ये आपका है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह की स्थिति, ठीक है जी, अरब सागर में स्थित है बच्चों, ठीक है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, ठीक है, कितनी है, तो 36 द्वीप हैं, ठीक है। लक्षद्वीप में ध्यान रखना आप है ना, छोटे छोटे द्वीप, ठीक है, मान लो जैसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे 36 द्वीप हैं टोटल, ध्यान रखना लक्षद्वीप में। नेक्स्ट वन हम चलेंगे किसके ओर, अक्षांशीय विस्तार है जो भारत का वो क्या है, ठीक है, तो 80 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, कहाँ तक आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखो भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार बच्चों कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है, से
68°7' ईस्ट से कहाँ तक आपका 97°25'। ये क्या है आपका ईस्ट है ना, ईस्ट देशांतर तक है। चलो नेक्स्ट देखो, भारत किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों, सबको पता होगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में है स्थित है ना, ध्यान रखना आप। और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे ये है ना पूरा आपका, ये पूरी पृथ्वी है ना, 4 भागों में बांटी, तो भारत यहाँ है। ठीक है, तो इस लाइन से ऊपर देखो तो ऊपर की तरफ तो यानी कि उत्तर की तरफ, और इस लाइन की इस तरफ देखें तो आपका कहाँ बन रहा था, वो बन रहा था आपका कहाँ पे, पूर्व की ओर। ठीक है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, ठीक है, कल बताए थे हम आपको। ठीक है, तो बच्चों ये आपको 68°7' पूर्व देशांतर पर स्थित है, ध्यान रखना आप, है ना। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, शिव समुद्रम बच्चों कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो बच्चों भारत की प्रादेशिक जल समुद्र सीमा समुद्र तट से 12 समुद्र मील, ठीक है, 12 समुद्री मील की दूरी तक है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल, हाँ ठीक है। ठीक है, इसके बाद 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो बच्चों 10 डिग्री चैनल जो आपका है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है ना 10 डिग्री चैनल वाला। छोटा अंडमान और जो बड़ा वाला अंडमान है ना, कार निकोबार है ना, छोटा अंडमान और कार निकोबार के जो द्वीप है ना, उसके बीच में स्थित है ये, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम बच्चों आपका क्या है, रेड क्लिफ है ना, इसको भी हम समझा भी देंगे आपको। ठीक, भारत तथा चीन की सीमा बनने मतलब कि सीमा जो बीच की सीमा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है ना उसका नाम। भारत और अफगानिस्तान के बीच की स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डोरंड रेखा, है ना, सही लिखा है सब कुछ। इसके बाद में भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किसके साथ लगती है बच्चों, बांग्लादेश के साथ लगती है, ध्यान रखना है ना। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो इसका आंसर है आपका अफगानिस्तान के साथ है सबसे छोटी। ठीक है, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है, तो बच्चों राजस्थान में, आपको पता ही होगा, है ना। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो 82°36' ईस्ट, ध्यान रखना है ना, पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक, भारत में बच्चों 11% पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, है ना, और 43 डिग्री आपका मैदानी क्षेत्र है, ध्यान रखियो, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, आपका माउंट एवरेस्ट नहीं लगा के आ जाना है ना, भारत की पूछ रहे हैं लोग। इसके बाद में हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो बच्चों इसका नाम है टैथिज। ठीक है, टैथिज से उत्पन्न हुई है हिमालय का। ठीक है, पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, यानी कि देखो जैसे आपका ये है ना, ये भारत है आपका, और यहाँ पे हिमालय है ना, यहाँ पे, तो ये जो नीचे की ओर वाला हिस्सा है ना, इसको अपन शिवालिक के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है। ठीक है, तो हिमालय में हिमरेखा बच्चों आपकी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में के बीच में मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं 1 में। इसके बाद में हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों दून, है ना, ये दून लिखा है ना, दून, जैसे देहरादून। ठीक है, ऐसे। इसके बाद नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय में स्थित है नंदा देवी, है ना, ये हिमालय एक दिन हम करवा देंगे आपको पूरा। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो बच्चों नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, ठीक है, तो सैनो-जोड़क, ठीक है, किस समय पर। इसके बाद में भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो बच्चों अरावली है ना। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है, तो ये भी आपकी अरावली है ना। 540 मिलियन ईयर लगभग ये को कहते हैं ना इसको। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो गुरु शिखर नाम है बच्चों, इसका ध्यान रखिए आप लोग। पश्चिमी घाट क्या है,
एक भ्रंश कागार, ठीक है, ध्यान रखें आप। अच्छा एक चीज़ और न्यूज आपको जानकारी देते हैं, जो हिमालय है ना आपका, हिमालय बच्चों सबसे नया पर्वत में से एक है ना, कोई पुराना नहीं मान लेना हिमालय को। ऐसा नहीं कि आजकल में, हाँ आपकी इसको भी आप मतलब कि कह सकते हो कि 200-300 मिलियन साल वर्ष हो गए हैं, ठीक है, बट फिर भी है ना ऐसा। नेक्स्ट देखो, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को बच्चों, देखो ये है ना, इस तरफ वाला जो ये एरिया है ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको बच्चों पश्चिमी, अपन पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। और ये है ना उत्तर की जो पूरब की तरफ, इसको अपन पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग थोड़े से। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमोड़ी है, ठीक है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम बच्चों महेंद्रगिरी है, ठीक है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पे हैं? तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर। नेक्स्ट की ओर चले, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? तो कार्डमम। बच्चों इधर इलायची होती है, कार्डमम है ना, ध्यान रखना, इलायची के पहाड़, इलायची होती है यहाँ पे। कहाँ पे है ये? कार्डमम है ना, एक कार्डसम नहीं, कार्डमम होगा है ना इधर पे। कार्डमम पहाड़ी कहाँ? केरल में स्थित है, और ये भी ध्यान रखना आप, ठीक। इतनी सारी जानकारी हमने आज को आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और लिख लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट देखो, कमेंट में आपको बताना है, भारत किस देश की सीमा की भारत किस पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है ना? भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, जो कि भारत से मिलती है ना? तो बच्चों चीन है एक, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है आपको ये बताना है, ठीक है। आंसर आपको सबको देना कंपलसरी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।